हेलो दोस्तों। तो अभी 10 और 12 के सभी के पेपर कंप्लीट हो चुके हैं और 10 और 12 कंप्लीट होने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट हायर एजुकेशन के लिए चले जाते हैं, कुछ गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए चले जाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको 10 और 12 के बाद उन्हें लगता है कि हमें स्टार्टिंग कुछ जॉब करना है या कुछ ऐसी फील्ड में जहाँ पे जैसे हमारा 18 ईयर्स कंप्लीट होते हुए हम एक अच्छा जॉब पा सकें। तो उनके लिए बहुत एक अच्छा ऑप्शन होता है कि वो एक कंप्यूटर फील्ड में कंप्यूटर स्किल्स सीखे ना, ठीक है, जैसे कि कंप्यूटर एडवांस एक्सेल सीखें, ठीक है, टैली सीखें, ऐसी कोर्स करें जहाँ से उनको स्टार्टिंग में एक अच्छी जॉब मिल सके। तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर आप अलग अलग कोर्सेज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि कोर्स करते समय, कंप्यूटर कोर्स डिसाइड करते समय हमें पता ही नहीं होता कि सिलेबस क्या है। क्योंकि एकेडमी की जैसे आप क्लास 9, 10, 11, 12 पढ़ रहे थे तो आपको पता था सिलेबस क्या है, यानी कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, क्या पढ़ने हैं, क्या नहीं पढ़ना। लेकिन जब आप एक कंप्यूटर कोर्स करने जाते हो तो आपको पता ही नहीं होता कि एक्सेल में क्या पढ़ना है, टैली में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो आपको जो इंस्टीट्यूशन जो बताता है वही आपको अपने सिलेबस मान लेते हैं। तो सबसे पहले आप जो भी कोर्स करना चाहते हो, किस पर्पज से करना चाहते हो वो डिसाइड करो। उसके बाद नेट पे आप प्रॉपर सर्च करो कि इस कोर्स के अंदर क्या क्या कंटेंट आते हैं, क्या क्या नहीं आते हैं। फिर आप वो कोर्स से कहीं भी जाते हो इंक्वायरी करते समय तो आप मैच करो कि वो सारे वो कराते हैं या नहीं कराते हैं। आप हमारे पास कोर्स क्यों करो? तो सबसे पहले तो एक 10 ईयर्स प्लस का हमारा एक्सपीरियंस है कि 10 साल से ज़्यादा हम लोग आपको कंप्यूटर स्किल में ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक है। हमारी जो सर्टिफिकेशन है वो आपको कहीं भी वैलिड है, किसी भी आप प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब में आप करते हो तो वहाँ पर हमारा सर्टिफिकेशन वैलिड है, ठीक है। और आपको जो कोर्स है, ठीक है, आपके जो भी आप नेट पे सर्च करोगे कंटेंट वो सारे के सारे कोर्स कराए जाते हैं। तो आप अच्छा कोर्स कौन सा डिसाइड करना है ये भी आप सबसे पहले समझो। जैसे अगर आपको पहले तो सबसे पहले अगर आप 10, 12 कंप्लीट कर लिया और कंप्यूटर में कोई स्किल्स नहीं है तो सबसे पहले आप एक बेसिक कोर्स करो जिसके अंदर फंडामेंटल सारी चीजें कराए जाते हैं। एमएस विंडोज जिसके अंदर नोटपैड, वर्डपैड, पेंट, फिर एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और इंटरनेट में वो चीजें नहीं जो आप नेट पर ऑलरेडी चलाते हो, ठीक है, बल्कि वो कि कैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें जो इंटरनेट पे आपके वर्क से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड आपको हेल्प करेगा, वो सारी चीजें। अगर आपको डेटा एंट्री या एमआईएस एग्जीक्यूटिव क्लिक करना है तो आपको एडवांस एक्सेल करना चाहिए। एडवांस एक्सेल करते समय आपको सारी चीजें कि जो भी हमें पढ़ाया जा रहा है वो एक जॉब के व्याप से है या नहीं है, ठीक है, जॉब के व्याप से यानी कि वो सारे कोर्स कॉन्टेंटेड कुछ चीज़ें होते हैं क्योंकि एक्सेल बहुत ब्रॉड सिलेबस है तो बहुत जगह उसे कस्टमाइज कर दिया जाता है, बेसिक एक्सेल, एडवांस एक्सेल, ठीक है, उस तरह से। तो आपके लिए कौन सा सूटेबल है वो देखो। अगर आप अकाउंटिंग करना चाहते हैं तो टैली का कोर्स कर सकते हैं, ठीक है, टैली विद जीएसटी, टैली बीजी प्लस जीएसटी, तो आप अलग अलग ये कोर्सेज कर सकते हैं। और इनको करने से एक सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसके बाद मार्केट में अच्छी जॉब है, ठीक है, आप नीचे ले सकते, जितना आप अच्छा करोगे, जितना आप इंटरव्यू क्रैक करोगे आपको उतनी अच्छी जॉब मिल सकती है। तो आप इनमें से कोई भी कोर्स आप करो, ठीक है, और अपनी एक अच्छी शुरुआत करो। थैंक यू।